अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती की लंबी ज़िंदगी दे। आज भी हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हमारे ये आलू और अंडे ऑमलेट के मज़ेदार पराठे रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना भरा भरा हमारा ये मोटा ताज़ा पराठा बनकर रेडी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आजकल माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से न्यू आलू आए हुए हैं। आप बहुत सारे ये पराठे भरकर रखे हैं बच्चों के लिए। स्कूल में जाते हुए आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच के टाइम आप बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी ये मज़ेदार सी क्रिस्पी पराठे बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आलू और अंडा ऑमलेट पराठा हमारा रेडी है। फटाफट किचन में जाएं, आलू और अंडा उठाएं और मज़ेदार से ये आलू अंडे का ऑमलेट पराठा बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक आलू लिया है मैंने बड़ा, इसको हम कर लेंगे इस तरह से कद्दूकश करते ही हम इसे डाल देंगे पानी में। अगर हम पानी में नहीं डालेंगे तो आलू हमारा हो जाएगा काला। आलूओं को मैंने पानी में डिप करके रख दिया था, 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें पानी में से निकाल लूँगी और इस तरह की जालीदार झरनी में डाल दूँगी ताकि इनका हर कतरा पानी का निचड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को मैंने निचोड़ कर रख दिया है ड्राई होने के लिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है। अब हम लेंगे खूबसूरत सी बाउल और इस बाउल में डाल लेंगे हम सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली हरा धनिया, आप मेथी भी ले सकते हैं, और एक मीडियम टमाटर, अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च 3 अदद, ये छोटी छोटी चॉप की है मैंने, और एक मीडियम सा प्याज। आलू में हम ये डाल लेंगे सब कुछ। अब करेंगे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स। आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग हमारी रेडी होने वाली है। ये रंग बिरंगी कलरफुल। जैसे ही हमारे मसाले मिक्स हो जाएं, आपने चख कर देखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट खाते हैं मिर्ची तो आप थोड़ी सी और मिक्स कर सकते हैं। आलूओं की जगह आप थोड़ी सी गाजर भी ले सकते हैं, मेथी भी ले सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, और कुछ और आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। चिकन कीमा, बीफ कीमा गला कर ले सकते हैं, मटन कीमा भी गला कर ले सकते हैं इनकी जगह। और 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं ऑयल ताकि स्टफिंग हमारी जूसी बने। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चमकदार भी बनेगी हमारी स्टफिंग। आप देख सकते हैं ऑयल डालते ही चमक आ चुकी है हमारी स्टफिंग में। आप इस स्टफिंग से कबाब भी बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। सभी चीज़ मज़ेदार बनेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये 2 पेड़े लेंगे हम, नॉर्मल जो हम रोटी के लिए पेड़े लेते हैं उससे थोड़े से बड़े। इन्हें हम खुश्क आटा लगाकर इस तरह से, इसमें आपने कोई भी कारस्तानी नहीं दिखानी, बस हम इस तरह से रोटी बढ़ाएंगे। इस तरह हाथ की मदद से खींच कर हम रोटी को कर लेंगे बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी सी रोटी। रोटी हमने बढ़ा ली है टेढ़ी मेढ़ी सी। अब मैं लूँगी घी, जमा हुआ लेना है घी आपने, इस तरह से हाथ की मदद से। जैसे ही हम घी को हाथ लगाते हैं हमारे हाथ की गर्मी से ही ये पिघलने लगता है। इस तरह से हम घी को लगा लेंगे हर तरफ। और अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। पेड़ा हो चुका है हमारा रेडी। दोबारा इस पेड़े को खुश्क आटा लगाकर बढ़ा लेंगे। आटा अपने खुश्क ज़्यादा लगाना है ताकि हमारा पेड़ा नरम ना पड़े। इसे बढ़ा लेंगे हम जितना हम बढ़ाते हैं रोटी के लिए। रोटी को मैंने बढ़ा लिया है। अब हम इस तरह से इसे काट कर करेंगे चौकोर, चारों तरफ से एक जैसा साइज होना चाहिए। रोटी को हमने कर लिया है चौकोर। अब एक कप में पानी लूँगी मैं और इस तरह से इसके चारों किनारे हम पानी से अच्छी तरह तर कर देंगे। चकोर को हम दोबारा चकोर करेंगे, इस तरह से इसे चिपका देंगे। और आप ये कोना भी उठा सकते हैं और ये कोना भी उठा सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें चिपका देंगे। चिपक चुके हैं माशाल्लाह। प्यारा सा पर्स हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसे इस तरह से उठाएंगे हाथ की मदद से और इसके अंदर डाल देंगे स्टफिंग। अंदर आपने हर कोने कोने तक स्टफिंग को पहुंचाना है ताकि अंदर से खाली ना रहे हमारा ये मज़ेदार सा पराठा। स्टफिंग मैंने भर ली है। अब मैं हाथ में उठा लूँगी इस तरह से और पैन में रख देंगे हम। अब मैं लूँगी अंडा। अंडा मैंने तोड़ लिया है।
अंदर वाली साइड हम इस तरह से अंडा डालकर, और जैसे हमने पहले वाले किनारों को चिपकाया था इसी तरह हम दूसरे किनारे भी चिपका देंगे हाथ की मदद से। चूल्हे पर रख दिया है मैंने पैन को, और फ्लेम हम लो रखेंगे। घी लेंगे हम। आप पराठा, सवैयाँ, हलवा, जर्दा, मिठाइयाँ बनाते हैं, इसमें घी लिया करें। घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से चारों तरफ हम घी लगा देंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बने हमारा ये पर्स पराठा। फ्लेम लो रखेंगे हम, क्योंकि हमारे आलू, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज सब कच्चे हैं, अंडा भी कच्चा है, ताकि अंदर तक पक जाए। आप देख रहे हैं आँच हमने 0 पर कर दी है। अब हम ढक देंगे ताकि हमारा आटा भी अच्छी तरह से पक जाए, अंडा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, आलू सब अच्छी तरह से पक जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, रख दिया था हमने पकने के लिए पराठा। माशाल्लाह ड्राई हो चुका है ये। अब हम इसे पलट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मुश्किल है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही मोटा ताज़ा हमारा पराठा कट होने वाला है इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे, यानी कि घी, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो। और दोबारा ढक देंगे। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा, उस तरफ से भी पक जाए ताकि अच्छा सा। ढक कर रख दिया था मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। दूसरी तरफ से भी हमारा कलर बहुत प्यारा आ चुका है। अब मैं इस तरह से इसे चिमटे की मदद से, अल्लाह हाथ जल रहे हैं, इस तरह से हम इसके किनारे सेक लेंगे और थोड़ा सा फ्लेम फुल कर देंगे ताकि अच्छे से सीख जाए। अब बस हम खोल कर ही सेक लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल क्रिस्पी हमारा ये मोटा ताज़ा ऑमलेट, तो आलू और अंडे का पराठा रेडी है। अब मैं निकाल लूँगी। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। बिल्कुल न्यू स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और मोटा ताज़ा हमारा ये आलू और अंडे का ऑमलेट पराठा रेडी है। इसका क्रिस्पीपन, आप इसका साउंड सुन सकते हैं, ये कितना क्रिस्पी बना है, एनर्जी से भरपूर। अब मैं इसके कर लूँगी पीस। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटे या बड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह क्रिस्पीपन आप देख लें, इसका आवाज़ सुन सकते हैं, इसका साउंड सुन सकते हैं, कितना क्रिस्पी बना है ये अंदर से। माशाल्लाह अंडा और आलू का हमारा ये ऑमलेट पराठा बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।